हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका मेंटर सूरज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी टारगेट। सबसे पहली बात, अभी जो पिछले दिनों सीबीएसई की क्लास 10th की रिजल्ट और 12th की रिजल्ट आई है, उसमें सफल सभी छात्रों को दी टारगेट की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं आने वाले भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन जिनकी रिजल्ट अच्छी नहीं आई है उनको निराश नहीं होना है। आपके लिए सीबीएसई बहुत अच्छा ऑफर कहिए या स्कीम कहिए लेके आया है, जो कि बोल रहा है कि जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट के मार्क्स से प्रॉब्लम है और वो संतुष्ट नहीं है, वो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में डेट शीट लेके आएगा एग्जामिनेशन शेड्यूल के लिए, और एग्जामिनेशन होगी। आप वो सब पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम दे और अपने मार्क्स को गेन करें, और उसके बाद आपकी नई रिजल्ट आपके हाथों में होगी, जो कि आपके लायक होगी, आपके लिए होगी। ठीक है बच्चों, तो जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ वो निराश नहीं होना है और हमारे साथ बने रहना है, ताकि टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे अपडेट्स उनके लिए, और टॉपिक्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जिस टॉपिक में उनको डाउट है वो टॉपिक की तरफ जाए और अपने डाउट को क्लियर करे। दूसरी बात, जो बच्चे सफल हो गए क्लास 10th में, अब उनको 11th में एडमिशन लेना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या होता है बच्चों, कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, विच सब्जेक्ट टू चूज। तो बच्चों मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई पैरामीटर्स, मेरे अनुसार जो पैरामीटर्स है सब्जेक्ट चूज करने का, वो ये है। पहला पैरामीटर कि व्हाट इज योर एम। दूसरा पैरामीटर बच्चों, इस एम के लिए नीड क्या है, व्हाट आर द नीड्स फॉर अचीविंग एम, फॉर एम। तीसरा बच्चों, नीड तो है लेकिन वेयर टू गेट, वेयर टू गेट, इसको हम लोग रिसोर्स भी बोलेंगे। और दो ऐसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स जो मैं इस तीनों के एक्सप्लेनेशन के बाद लास्ट में बताऊंगा। तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा आपको कि भविष्य में, फ्यूचर में आपको करना क्या है, और एक एम ही को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आज मैं ये कर लेता हूं, अच्छा अब मन नहीं कर रहा है दूसरा कुछ कर दे, ऐसा नहीं। एक एम को करना है और डिसाइड, और उस पर फोकस्ड रहना है। फर्स्ट क्या है, डिसाइड योर एम विथ अ डेडिकेटेड फोकस ऑन इट। उसके लिए मान लीजिए कि आप साइंस चूज करते हैं, आपको भविष्य में मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया साइंस। ओके, साइंस में पीसीएम और पीसीबी चूज कर लिया। ठीक है, अब नीड क्या है, इसके जरिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे और क्या क्या चाहिए। तो हम एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, समाज का सेवा करेंगे, एंड करेंगे तो करेंगे बच्चों, ये डेडिकेटेड होना चाहिए। तो वेयर टू गेट, कहां मिलेगा हमको, इसके लिए क्या है, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, नीड। प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है, नीड क्या है, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। कहां मिलेगा, रिसोर्स क्या है इसका, तो गुड टीचर होना चाहिए, फैकल्टीज होना चाहिए। ये फैकल्टीज हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, हमारे अगल बगल में है, नहीं है, कहां जाना होगा, उसके लिए कितना एक्सपेंस करना होगा, हमारे पेरेंट्स एक्सपेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब को माइंड में क्लियर करते हुए, ये तीन चीज तो आपको क्लियर कर ही लेना होगा कि आपको करना क्या है, उसके लिए क्या चाहिए, और उसके लिए जो रिसोर्स है वो रिसोर्स अवेलेबल कैसे होगा, ये तो आपको देखना है। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी रिसोर्स गेन कर सकते हैं फॉर बाय ऑब्टेनिंग स्कॉलरशिप्स, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद दो महत्वपूर्ण चीजें जो बाकी था, उस महत्वपूर्ण चीजें का नाम है, पहला अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इसके बाद चौथा जो होगा बच्चों हमारा
चौथा होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। हम पीसीबी ले लिए, लेकिन फिजिक्स हमसे बनता नहीं, बायो समझ में आता नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है लेने से। तो सब्जेक्ट जो आप चूज किए हैं, एम चाहिए था उसके लिए, पार्टिकुलर सब्जेक्ट था, तो उसके लिए आपका उस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कैसा है। इफ यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट, नो डाउट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप गुड नहीं है, एवरेज है, देन यू हैव टू स्ट्रगल एंड यू विल बी सक्सेस। लेकिन आपको थोड़ा भी मन नहीं करता है पढ़ने का, तो क्या आपके बदले आपके पिताजी पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, आप ही को पढ़ना है। तो अपने अंडरस्टैंडिंग को देखें, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के बाद उसमें इंटरेस्ट कितना है, और इंटरेस्ट अगर है उस सब्जेक्ट में तो नो डाउट वो सब्जेक्ट ले, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, अकॉर्डिंग टू एम, इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, और आप सक्सेस कीजिएगा उस सब्जेक्ट में। तो बच्चों, इस पैरामीटर को जज करते हुए आप अगर अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं, देन यू विल बी ऑलवेज फ्रूटफुल, एंड आई होप यू विल बी फ्रूटफुल बाय चूजिंग अ गुड सब्जेक्ट। तो अच्छे सब्जेक्ट चूज करने के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको अभी से, और आपका जो भी फ्यूचर होगा उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं।